आपका और आपके पति का नाम क्या है? मेरा नाम गायत्री देवी और मेरे पति का नाम है गौतम। गौतम। अच्छा, कि आप पीड़ित क्यों हैं? किस जी बात को लेकर? जी, मेरा बच्चा हुआ था ये अभी 24 मई के लिए, जो आशा के द्वारा, डॉक्टर द्वारा, मेरे पति द्वारा मुझे नहीं मिला है। इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है, ठीक, बच्चा मिला ही नहीं अभी तक? अभी तक नहीं मिला है। और मैं बीसलपुर थाने, निगोही थाने में, पीलीभीत, हर जगह जा चुकी हूँ। मेरी कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। पुलिस मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। तो पुलिस ने अभी तक आपकी कोई बात सुनी नहीं? कोई बात नहीं सुनी है। और मतलब एफआईआर दर्ज जो किया है उसमें उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही मुलजिम को पकड़ के लाया जा रहा है मेरे पति को, ना ही उनसे पूछा जा रहा है कि मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे नहीं दिलवाया जा रहा है। आपके पति जो गौतम है आपके लिए किस तरह की धमकी दे रहे हैं? मुझे धमकी दे रहे हैं कि जैसे मैंने तेरा ये बच्चा गायब कर दिया है, जैसे तेरा बड़ा बेटा वो भी गायब कर दूंगा और तुझे भी मार दूंगा जो अगर तूने अपनी एफआईआर वापस नहीं दी। मुझे ये बताइए, मेरा बच्चा गायब भी कर दिया, मुझे को धमकी दे रहा है, कह रहा है मुझे 5 लाख रुपये नकद चाहिए, नहीं दिए तो तेरी भी जान के लिए खतरा है, तेरे बच्चे की जान के लिए खतरा है, मैं तुझे मार दूंगा। और मैंने जो ज़मीन जो खरीदी है बेटे के नाम पे, वो मुझसे कह रहा है कि मेरे नाम पे करवाओ। जो प्लाट मैंने खरीदा है, पहले पति की जो थी ज़मीन मैंने वो बेच के खरीदा है। उसका कहना ये है कि इसमें से मुझे हिस्सा चाहिए। मैं अपने बेटे को ये बताइए, मैं अपने बेटे को कहाँ छुड़ाऊँ? ये मेरे बेटे का हक है, मैं इसे कैसे दे दूँ? हाँ जी, ये बेटा जो पास में बैठा है ये किसका है? ये मेरे पहले पति जो थे महेश चंद जी, उनका बेटा है। उनकी ही ज़मीन जो बेची है मैंने 3 बीघे, वही इसके नाम पे खरीदी थी 5 बीघे। ये प्लाट मैंने अपने नाम पे खरीदा है। इसी को लेकर के झगड़ा मारपीट मुझसे करते रहते थे, हमेशा ही करते रहते थे। इसी वजह से हॉस्पिटल वालों से मिलके मेरा बच्चा गायब करवाया इन्होंने है। इसी वजह से मुझे रखना भी नहीं चाहते हैं और भागे भागे घूम रहे, बड़ी दबंगई में कहते हैं मुझसे। पिस्टल वाला फोटो भी मेरे पास में भेजा था, कहा तुझे और तेरे बड़े बेटे को भी मार दूंगा मैं अगर तुमने अपनी कार्रवाई वापस नहीं की। हम हिंद लाइव टीवी से आपसे मिलकर कुछ बातें पूछेंगे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गायत्री देवी। अच्छा, आपके बच्चे के संबंध में बताएं अपने। मेरा बच्चा जो अभी 24 मई में हुआ है, आशा मुझे लेकर के गई थी और मेरे पति लेकर के गए थे मेरे लिए सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ आशा ने पर्चा बनवाया, दिखवाया, तो नर्स ने कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, ज़्यादा ही पीड़ित हैं, इन्हें जिला हॉस्पिटल के लिए ले जाइए। तब मेरे पति ने अपने घर वालों से बात की, तो घर वालों ने कहा कि पहले बेटा तो नॉर्मल हो गया जी, क्या इसका क्या ऑपरेशन होगा? तो मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, पर मेरे पति ने घर वालों की बात मानते हुए और आशा की बात मानते हुए ले गए राजेश्वरी नर्सिंग होम में, जो कि उनका शिवरतन का है हॉस्पिटल यहाँ, वहाँ ले गए थे। तो वहाँ बच्चा नहीं पैदा हो पाया, तो उसके बाद में उन्होंने मंगवाई वहाँ से वैन विनायक हॉस्पिटल के लिए। वहाँ बच्चा मेरा हुआ, मैंने रोने की आवाज़ भी सुनी, मेरे सामने सफाई भी की, नाम भी काटा उसका बच्चे का। उसके बाद में जब मैंने अपना बच्चा पूछा आशा से, तो आशा ने जवाब दिया कि मशीन में रखा है। मैंने पति से पूछा बच्चा कहाँ है, मेरे पति ने भी यही कहा कि मशीन में रखा है। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने भी यही कहा कि मशीन में रखा है बच्चा। जब सुबह के लिए छुट्टी की, तो छुट्टी करने के बाद में मैंने कहा बच्चा मेरा कहाँ है? तब कहा कि तुम्हारा बच्चा तो घर पे पहुँच गया। जब मैं घर पे आई तो बच्चा मेरा नहीं मिला मुझे, क्या अब तक मशीन में ही रखा है? 3 महीने हो गए, मेरे बच्चे का कोई पता नहीं चला है। और मेरा पति भी गायब है, वो भी फरार हो गया, घर पे भी नहीं रुकता है और पुलिस कोई जवाब नहीं मुझे दे रही, ना ही मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम है गौतम। अच्छा, और मुझे उल्टी सीधी धमकी देते रहते हैं, पिस्टल वाला फोटो भेजते रहते हैं कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे बच्चे को गायब कर दे, जैसे तुझे गायब करवा दूंगा, 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे उठाने में, ये है वो है। मैं और मेरा बेटा यहाँ अकेले रहते हैं, मुझे इनसे खतरा है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो दबंग लोग हैं। और कुछ दिन पहले पीछे जो है फैसला हुआ था, एक बार मेरी सास ने कहा था इसे नहीं रखेंगे, पैसों की मांग की थी। मैं 5 लाख रुपए इन्हें कहाँ से दूँ? मैंने अपने बेटे की ज़मीन बेची है जो पहले पति से था, मेरा बच्चा, उनके नाम की ज़मीन मैंने बेची है। मैंने उसके नाम पे ज़मीन खरीदी, अपने नाम पे प्लाट खरीद के बनवा लिया। अच्छा, ये प्लाट उन्हीं के पैसे से बना हुआ है ना? जी हाँ, ये घर मेरा मेरे पहले पति के जो मैंने ज़मीन बेची है उससे ही मैंने बनवाया है। उसका कहना ये है कि ये प्लाट मेरे नाम पे करवाओ, तो मैं कैसे करवा दूँ? मैं ये बताओ, मेरे सर पे तो छत भी नहीं रहेगी, वो तो छोड़ के चला गया, मैं तो बर्बाद हो जाती। मैं कैसे करवा दूँ? मेरा बेटा है एक,
क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं छोड़ूंगी, उसके लिए कुछ नहीं करूंगी? मेरा ये कर्तव्य बनता है, मैं उसकी ज़मीन किसी को नहीं दे सकती। पर मैंने उससे ये भी कहा था कि दूसरा बच्चा होगा, अगर तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं देना चाहते हैं तो मैं उसे भी रखने के लिए तैयार थी। मैं एक दुकान उसे देने के लिए तैयार थी। उनके घर वालों ने कहा इसे छोड़ दे, हम तुझे कुछ भी नहीं देंगे अपनी जायदाद से अगर तूने इसे नहीं छोड़ा। तभी 2-3 बार मुझे पहले भी छोड़ के जा चुके हैं। एक बार चौकी पे फैसला हुआ था और एक बार विधायक जी के यहाँ फैसला हुआ था। मेरे पास में सारे फैसले रखे हुए हैं। और 1 महीना मैं बुलेंदे में भी रह के आई हूँ, वहाँ भी मुझे नहीं रहने दिया। मेरी सास ने मेरे पेट में लात मारी थी। उसमें 5 महीने की प्रेगनेंसी थी, मुझसे कह रही थी तेरा अबॉर्शन करवा दें। उसी समय जैसे तैसे मैंने बच्चे को अपने पाला, प्रेगनेंसी ले ली। 9-10 महीने तक मैंने अपने पास से ही इलाज चलाया और डिलीवरी में भी 35,000 रुपये मेरी माँ से ही लिए गए, मैंने ही दिए। तो 35,000 रुपया क्यों दिया गया? 35,000 रुपये दिया गया क्योंकि इनने कहा था कि ऑपरेशन होगा, पर मेरा ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? मेरा बच्चा भी मुझे नहीं दिलवाया और 35,000 रुपये ले लिए मेरे पति ने मेरी माँ से। मैं तो पीड़ित थी, मेरे पास में थे नहीं, तो मेरी मम्मी ने लगाए कि मेरे बेटे की और बच्चे की जान बच जाए, इसी वजह से लगाए। इन लोगों ने तो कह दिया कि मरती है तो मरने दो, हम इलाज नहीं करवाएंगे। मेरे ससुराल वालों ने 1 रुपये इन्हें नहीं दिया, ना मेरे पति ने दिया है। उन्होंने 1 रुपये आज तक नहीं लगाया है। मेरे ही सर पे रहे यहाँ, मेरा ही खाते रहे और मुझे दारू पी के मारते रहे। हमेशा पैसों की मांग करते थे। 2-3 बार 5-5, 6-6 हज़ार रुपये निकाल के ले गए हैं घरवालों के लिए। और एक बार जब मैं बैंक में खेत खरीदने के लिए जा रही थी, तब इनके घर वालों ने 50,000 रुपये मुझसे छीना था। वो एप्लीकेशन मेरे पास में है, उनने खुद अपने घर वालों के खिलाफ दी थी। उस समय की एप्लीकेशन गौतम मेरे पति ने दी थी, वो मेरे पास में एप्लीकेशन है। बार बार मुझसे पैसों की मांग करते हैं, मैं कहाँ से दूँ पैसा? आपके पति जो हैं किस तरह के व्यक्ति हैं? मेरे पति इस तरह के व्यक्ति हैं कि उनके लिए मोबाइल में केवल गेम खेलना आता है, बस गेम ही खेलते रहते हैं। जो फ्री फायर है वो ही खेलते रहते हैं। मुझसे कहते हैं अगर तुझे रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो मत रहे, मुझे खिलाना है तो खिला, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। पहले भी ऐसे ही कहते थे। जब मैं पीड़ित थी, जब मेरा बच्चा होने वाला था, तब मैंने कहा एक बार मुझे दवाई दिलवा दो चल के, तो मुझसे बोले मरती है तो मर जा। मैं दवाई नहीं दिलवाने जाऊँगा। 1 रुपये भी नहीं कमाते थे, दिन भर खेलते रहते थे। उन्हें काम करने की आदत ही नहीं है, उन्हें फ्री में खाने की आदत है। तो कुछ बच्चा जैसे गायब हुआ है, आपने कहाँ एप्लीकेशनें दी हैं? मैंने पहले तो बीसलपुर थाने में एप्लीकेशन दी थी, फिर पीलीभीत में भी दी थी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो जैसे तैसे FIR दर्ज किया है, पर उसमें धारा ऐसी लगाई है कि उसमें गिरफ्तारी वाली कोई धारा ही नहीं लगाई है, ना ही उन्हें लाया गया है। अभी तक 3 महीने हो गए, ना ही पकड़ा गया है। और मैंने फ़ोटो भी दिखाया था जो मेरे पास में पिक्चर वाला है, तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि जो पुराना फ़ोटो है, पुराना है या नया है, कैसा भी है, धमकी तो बंदा मुझे दे रहा है ना, धमकी तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? 3-3 पिस्टल लगाए हुए हैं, बराबर धमकी दे रहा है। क्या मुझे मार ही डालेगा कि तभी एक्शन लेंगे क्या पुलिस वाले? थाने में या कहीं भी कोई भी पुलिस मेरी सुनने के लिए बात तैयार नहीं है और मुझसे उल्टा कर देती है कि तुम आरोप लगा रही हो। ये बताइए मुझे कि मेरे साथ में 1.5 साल तक रहा, पत्नी बना के मुझे रखा। एक बच्चा जब मेरा पैदा हुआ है, मेरा बच्चा गायब हुआ है, तो क्या मैं अपना बच्चा नहीं मांगूं? ये आरोप लगाना कैसा है? मेरा बच्चा गायब हुआ है। आप ये बताएं, आप इतना पीड़ित हैं कि ये शुरू से ही आपको तंग तलाश करते चले आए हैं? ये शुरू से ही ऐसा कर रही थी कि इनकी माँ के का रखने का कोई प्लान ही मेरे लिए नहीं था। कि एक बार मुझे मार भी चुकी है और मेरे ऊपर डंडे से मारा था, मुझे पैर में मेरे चोट लगी थी। ये देखो, तब एप्लीकेशन मेरे पति ने उस समय दी थी। अच्छा, ये वाले? जी, इसमें 50,000 रुपये भी हैं लिखे हुए जो छीने थे मुझसे। और उसके बाद में फिर छोड़ के चले गए थे, तभी वर्मा जी के यहाँ फैसला हुआ था। वहाँ भी वर्मा जी ने कहा था कि रखो, तब 1 महीने तक रखा था, तब भी नहीं, 10 रुपये